आज बन्नू में पीडीएम की जानिब से जलसा किया गया जिसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की। पीपल्स पार्टी ने तो आपको पता है कि पहले मौलाना साहब को अपना बयानिया साफ अल्फाज में बता दिया, लेकिन आज मरियम बीबी भी मौलाना साहब को शायद दगा दे गई। तबीयत ख़राब होने की वजह से मरियम नवाज़ ने जलसे में शिरकत नहीं की। अभी अल्लाह जानता है कि तबीयत ख़राब है या फिर नीयत ख़राब है। अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि मरियम भी बिलावल के नक्शे कदम पर तो नहीं चल पड़ी, या फिर मौलाना साहब का जो खिताब है आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मौलाना साहब का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज साहब की जानिब से। मौलाना साहब भी नवाज साहब की तरह आपको पता है कि फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर उतर आए हैं, खुलकर उतर आए हैं और कहते हैं कि अगर मैं फ़ौज के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता तो फ़ौज भी सियासत में मुदाखलत ना करे। और जो इमरान खान साहब के वफादार हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। मौलाना साहब, अब आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किसने दिया? पहले इस बात का तो जवाब आपको देना चाहिए। आप ये कहते हैं कि हुकूमत का जनाजा निकालने के लिए जमा हुए हैं। पहले आप सब ऑपोजिशन पार्टियां एक पेज पर तो आ जाएं, फिर शायद आप किसी का जनाजा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक पेज पे आना होगा। साथ में आज आपने ये भी कहा कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के दोस्तों का एतमाद ख़त्म कर दिया है। अब कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। सच कहते हैं कि कड़वा होता है, और सच ये है कि मौलाना जिसे दोस्त कहते हैं वो दोस्त नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन है। इन पूरे मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी साहब। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। निज़ामी साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये नवाज शरीफ साहब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें करते थे, अब वही बातें बल्कि ज़्यादा घन गरज के साथ आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब के मुँह से वो अल्फाज निकल रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब बोलते थे। तो आप कैसे देख रहे हैं मौलाना साहब की अपनी सोच है, या फिर उनको फीड किया जा रहा है, या फिर नवाज शरीफ साहब किसी तरह हम कह सकते हैं कि अपने गम और गुस्से का जो इजहार है वो मौलाना साहब के अल्फाज के ज़रिए करना चाह रहे हैं? जी देखें, मौलाना की तो अपनी सियासत है। मौलाना असम्बली से बाहर हैं और उन्होंने हुकूमत की कोताहियों की वजह से वो एक नामुमकिन चीज़ में कामयाब हो गए, और वो था पीपल्स पार्टी और PMLN का एक ही पेज पे आ जाना, मरियम और बिलावल की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाना कि वो नलडोरो भी चली गई जलसे में भुट्टो साहब की, जो प्योरली पीपल्स पार्टी का शो होता था। तो इस लिहाज से तो ये मौलाना को, मेरे ख़्याल से मौलाना का एजेंडा तो सामने है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी उनको मिस हैंडल किया गया मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा उसामा गाजी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी मिस हैंडल किया गया, आपको भी लगता है कि हुकूमत की कोई कमज़ोरी थी जिसकी वजह से अपोजिशन को हम कह सकते हैं कि इस बारे में कॉन्फिडेंस मिला, एतमाद मिला कि वो बाहर निकले? लेकिन साथ ही साथ एतमाद के साथ साथ ये भी बातें की जा रही है, किससे कह रहे हैं कि हम हुकूमत का जनाजा निकालने के लिए जमा हुए हैं। बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जनाजा तो आप तब निकालेंगे जब आप तमाम लोग एक पेज पर आएंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा फूट है, जमातों के अंदर इतनी फूट है, तो फिर कैसे हुकूमत का जनाजा निकालने में कामयाब होंगे? जहाँ तक पहली बात है हुकूमत की कोताही, वो ये ज़रूर है कि पार्लियामेंट में उस तरह से बहस नहीं होने दी गई। ठीक है कि जी वो जब भी होता था तो इमरान खान कहते जी मैं आता था तो ये शोर शराबा करते थे, वो सब बात, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है। कुछ लोग बीच में हो सकते थे जो इस तरह का माहौल बना सकते या बनना चाहिए था कि ये बात पार्लियामेंट में होती रहती है। लेकिन जाहिर है कि अब बात सड़कों पर जलसे जुलूसों में आ गई तो वो तो अब आ गई। जहाँ तक हुकूमत के जनाजे की बात है, मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, और मुझे यही लग रहा है कि ये PDM ख़त्म होती चली जा रही है। ये इसका वजूद रहेगा, लेकिन जो इसके लिए ये वजूद में आई थी PDM, किस लिए कि जी इस हुकूमत को हटाना है, इमरान खान को निकालना है, उसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं। और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लें कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से इम्पैक्ट ख़त्म होता चला गया, PDM का कम होता चला गया, और उसी तरह से इमरान खान साहब और ज़्यादा मजबूत नज़र आने लगे, और ज़्यादा हावी होने लगे। और अब आप देख लीजिएगा ये इलेक्शन कमीशन की तरफ इसीलिए जा रहे हैं, 19 जनवरी को ऐलान कर दिया PDM ने कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। तो यही बात इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि आप अगर समझते हैं कि इलेक्शन रिग्ड थे तो आप इदारों में जाएं। देखिए किसी भी माशरे में, मुल्क में इदारे इसलिए बनते हैं कि दो लोग हैं, एक कह रहा है कि जनाब मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं सही हूं, तो फैसला किसने करना है? फैसला जाकर फिर अदालत में होता है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं। अगर आप समझते हैं इलेक्शन रिग्ड थे तो आपको किसी ना किसी इदारे के पास जाना पड़ेगा। आपने सड़कों पर जोर लगा के जलसे जुलूसों पे देख लिया, वहां से तो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो बाकी जो सेनेट इलेक्शन का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ओपन या फिर जो सीक्रेट वोटिंग है या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं, इस हवाले से आपको क्या लगता है अदालत से क्या फैसला आ सकता है और इसके मुमकिन असरात आपके मुताबिक क्या हो सकते हैं? मेरा तो ख्याल है कि जो शो ऑफ हैंड वाला मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम जो रिमार्क से मुझे ये लगता था कि ये
शायद इसमें कामयाबी नहीं होगी हुकूमत को कि ये शो ऑफ हैंड वाला हो जाए, क्योंकि ठीक। ये एक अगर आइन का मसला है तो आइन के तहत पार्लियामेंट की एक्ट का मसला तो है, तो इसलिए यहाँ ये लिखा कि सब इलेक्शन जो है सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे। तो इस लिहाज से तो इस मामले में तो कामयाबी से मुझे नहीं लगता कि हुकूमत हमकिनार होगी। ताहम इलेक्शन जल्दी कराने का जो मामला है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि उसको एक दो हफ्ते पहले किया जा सकता है, लेकिन अगर देखें वो भी तो सूबाई असम्बली के जो 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 ज़िमनी इंतखाबात होने वो जब तक पूरे होंगे तो कुछ चंद हफ्तों का ज़रूर इनको लीवे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह उन्होंने बताया निज़ामी साहब ने कि चंद हफ्तों का रिलीफ मिल जाएगा, तो सामा मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी जो लॉन्ग मार्च है वो सेनेट इंतखाबात के बाद होगा। अब ये जो इतना ज़्यादा वक्फा आ रहा है, ये रिलीफ इनके लिए रिलीफ साबित होगा या हुकूमत के लिए रिलीफ साबित होगा? हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद कोई खास फायदा नहीं रह जाना, यानी हुकूमत को रिलीफ दिया जा रहा है ना वक्फा देके। और ये कोई इस वजह से नहीं दिया जा रहा कि हुकूमत जो है वो डिजर्व करती है या वो देना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, कोई बात बन ही नहीं सकी। देखिए लॉन्ग मार्च का मकसद क्या था कि लॉन्ग मार्च जाएगा और उसके बाद वहां जाकर हम इस्तीफे दे देंगे, यानी हवाले कर देंगे, एक उसका जरा एक बिल्ड करना था ना। देखिए जाके हम वो इस्तीफों की बात तो चली ही नहीं किसी दिन भी। वो तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा कि अच्छा करेंगे। आप देखिए ना वर्डिंग क्या थी कि जी हवाले किए जाएंगे, वहां पर बहस हुई कि मौलाना के हवाले करें। नवाज शरीफ चाहते थे जब ये इस्तीफों की बात हुई, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने कहा क्यों जी मौलाना के हवाले क्यों करें, एक अनइलेक्टेड आदमी के पास अपनी अपनी लीडरशिप के हवाले होंगे। तो वो फिर आ गया, फिर आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें कहा जी वाजे कर दें देने इस्तीफे नहीं। पीपल्स पार्टी ने सीसी में साफ हो गया कि जी कोई इस्तीफे नहीं देने। और फिर नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया गया। वो तो मैं कहती हूँ बड़ा छक्का मार दिया गया ना, छक्का लगा दिया गया। जरदारी साहब ने साबित कहते मुफाहमत के बादशाह को ऐसे नहीं कहा जाता, मंजे हुए खिलाड़ी सियासत। अब मसला यह है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं ये पीडीएम का टूटना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके बाद इनकी सियासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब यही कहते थे कि मुझे लिख कर दें इस दफा। पहले भी मैं लॉन्ग मार्च में चला गया, वहां जाके धरना भी दे दिया और उसके बाद जनाब मेरी तो इतनी बर्बादी हो गई और आप लोगों ने अपना अपना रिलीफ ले लिया, जरदारी साहब को भी मिल गया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। इस दफा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मुझे लग रहा है फिर कुछ ना कुछ गेम हो रही है मौलाना के। ठीक है जी। अच्छा निज़ामी साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम मामलात पर आप गहरी नज़र रखते हैं। आप ज़रा हक़ाइक़ को ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिससे हम बात करते हैं वो अपनी अपनी बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं। आप बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, इस लिहाज से आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। ये जो मरियम साहिबा है अक्सर कहती हैं कि जी हमारी जो अवाम है वो हमारे साथ है, मौलाना साहब भी दावा करते हैं कि अवाम हमारे साथ है। अब जब जलसे किए गए थे, खासतौर पर आपको लाहौर का जलसा याद होगा, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी क्योंकि लाहौर को पंजाब को अपना गढ़ कहती है नून लीग, और इसमें कुछ शक भी नहीं है। लेकिन लाहौर जलसे में जो दावे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। कितनी तादाद थी लोगों की आप भी देख रहे थे, कैमरा भी दिखा रहा था। वो अलग बात है कि ड्रोन को भी सियासत के पॉइंट है, उसी के ड्रोन कैमरे भी सियासत करते हैं, वो भी गैर जमहूरी करार दे दिए गए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अवाम इनके साथ है? अगर अवाम इनके साथ थी तो फिर अवाम वहां पे क्यों ना आई जहां पे दिखाना चाह रहे थे अवाम को? अवाम का साथ इनको नजर आता है, बाकी लोगों को क्यों नजर नहीं आया? जी देखें, आज जो लाहौर वाला जलसा था शायद उसमें कोई कमी रह गई हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी वो नाकाम नहीं था जो आप कह रही हैं। अच्छे खासे लोग थे वहाँ, कैमरा तो यही दिखा रहा था। लेकिन इससे बावसफ बात यह है कि ये जलसे हो गए, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, आज अभी भी हो रहे हैं। जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती, जैसा कि इनको भी एहसास है। अगर इनको पता होता कि जलसों से गिरनी है तो फिर ये लॉन्ग मार्च और धरना और इस किस्म की जो चीज़ों की धमकी दी हुई है ये ना देते और फिर आखिरी कदम के तौर पे रेजिग्नेशन की बात वो हो या ना हो। असल बात ये है कि चाहे जलसे हों, चाहे जुलूस हों, धरने हों, हुकूमतें इस तरह नहीं गिरा करती। अगर ऐसे ही होता तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने बड़े कामयाब धरने किए और 6 महीने तक वो तकरीबन वो डी चौक पे मौजूद रहे। 126 दिन का यादगार धरना था। एक बात कही कि तीसरा अंपायर जो है उंगली उठाएगा, वो उसने नहीं उठाई। तो अब कोई तीसरा अंपायर ऐसा नहीं है जो मौलाना या उनके साथियों के लिए उंगली उठाने को तैयार हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा में पढ़ना चाहिए इस बहस में। उन्होंने अपना गुबार निकाल लिया, अब आगे का रास्ता। अच्छा निज़ामी साहब, जो मौलाना साहब की अपनी पार्टी में फूट पड़ गई है, उनकी पार्टी के सीनियर लोग जो हैं वो बड़े नाराज नजर आते हैं, नाला नजर आते हैं। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने सिलेक्टेड तक कह दिया। वो मौलाना साहब जो इमरान खान साहब को काफ़ी अरसे से सिलेक्टेड कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आप सिलेक्टेड हैं। तो इस पर आप ज़रा तजिया कीजिएगा, आपको क्या लगता है क्या मामलात हैं, यहाँ तक मामला पहुँचे कैसे? ये आप
मौलाना की जमात का पूछ रहे हैं, उनके 4 साथी जो हैं वो उनको खैराबाद कह गए, जी, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है कि जी, बिल्कुल। ये दरअसल JOAF के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है कि उनके भी जो मफादात हैं वो क्लैश करते हैं जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये भी एक वजह बनी जो जिन लोगों ने रिज़ाइन किया। अगरचे कहा जाता है कि उनको वो जिस तरह हमारे मुल्क में होता है कि मनूवरिंग करके उनको रिज़ाइन करवाया गया, लेकिन असल बात यह है कि ये JOAF जो है मदरसे को तलबा जो हैं वो और मजहबी मामलात जो हैं उसमें इतनी आगे, अब ये एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी की तरह ये इत्तेहादी बन गई बाकी 9 जमातों के। तो इसमें एक थोड़ा सा जो JOAF का कैरेक्टर है वो ज़रूर मुतासर हुआ, और बाज़ लोगों को ये भी इतराज़ है कि ये जो मदरसे के तलबा हैं ये आपने इसलिए उनको दाखिल किया कि उनको तालीम दें, और हुकूमत ने भी मदरसा के रिफार्म इमरान साहब तो ख़ुद मदरसों के बड़े हामी रहे हैं, और वो अब भी कहते हैं कि मदरसों को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो हरकत हुई है, अगर हर आलम दीन जिसने मदरसे खोले हों वो बच्चों को जुलूस पे ले आए तो फिर बात कहाँ जाकर ख़त्म होगी। तो इस पर एतराज़ बजा है। और ये बच्चों के साथ भी ज़्यादती है बेसिकली, उसामा गाजी साहब। हाँ जी, देखें अब बच्चे भी 10-10, 12-12 साल के, अभी आपने देखा कि हाल ही में जो भावलपुर में जलसा हुआ है वहाँ पर उन बच्चों को लाया गया था, तो ये एक मसला है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी वजह से फजलुर रहमान साहब पर दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास देखिए ना एक जिस तरह होता है लाइफ लाइन होती है, कब तक आप इस तरह कर सकेंगे। पहले आपने इसी तरह लोग इकट्ठे कर लिए, धरना भी देकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब जगह जगह जलसे करके उन सबको कहना, मोहतमिम को कहना, सबको इकट्ठा करना। अभी आप देखिए कि ये सिंध में भी ये मसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JOAF हमेशा से एक दूसरे के मुकाबले पर सिंध में लड़ते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में वहां पर ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो JOAF ने वहां पर GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार का साथ दिया था। तो ये जब आप इस तरह इकट्ठे चलते हैं तो ये नुकसानात होते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है इस वजह से भी। जी जी जी, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वजह से भी मौलाना के से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और मजहब कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ रहती है, और बिलावल 2 टोक कहते हैं, तो वो इसी वजह से कि सिंध में भी मदारिस हैं, बच्चे हैं। मैंने खुद देखा वहाँ पर इतने बड़े बड़े जलसे फजलुर रहमान साहब की जमात कर लेती है कि आप सोचते हैं कि जनाब यहाँ तो पता नहीं कितनी ये सीटें ले जाएंगे, लेकिन चूंकि वो पूरे सिंध से इकट्ठे किए होते हैं और एक डिसिप्लिन होता है, इतने लोग आपने इतने मदरसे के बच्चे लेकर आने हैं, तो इस तरह से आपको एक बहुत बड़ा मजमा और जलसा नजर आता है, लेकिन वोटिंग में फिर आपको वो सूरत हाल नजर नहीं आती। ठीक है जी, निज़ामी साहब मेरे पास आखिरी मिनट आपका, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। PDM तहरीक अब इसमें से निकलेगा क्या? लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? देखिए, मुझे ये जो लोग कहते हैं कि नाकाम हो गया PDM, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि अपोजिशन खान साहब के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई है, और ये मामला जो है ये चलता रहेगा जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता या कुछ और नहीं होता। लेकिन ये एक जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये सियासत के अंदर कोई हरफ आखिर नहीं होता, और ये जो खान साहब ने पॉलिसी अपनाई कि भी अपोजिशन से कोई बात नहीं करनी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने, ज़ाहिर है इस बात में तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि वो अपनी छुट्टी करा दें, लेकिन और बातों पे अगर एक बकाया बामी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि इतना सख्त किस्म के रिजिड स्टैंड हो जाएं दोनों तरफ। और मैंने जो अपोजिशन के लहजे में भी तलखी देखी है, मैंने माजी में नहीं देखी, और जिस अंदाज से हुकूमत के तर्जमान की जो फ़ौज ज़फ़र मौज है वो लते लेती है अपोजिशन के, और जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो कोई ये कोई बिल्कुल ऐसे एक ज़माने में 80s 90s में होता रहा होगा, और लेकिन जब गवर्नमेंट को ये लहजा सूट नहीं करता। बेनज़ीर, और नवाज शरीफ में भी कोई मौज़ब था डायलॉग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।